हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन रागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन 7(3) की, जो कि एक कंप्लाइंस है एलओडीआर के अंदर जो हमें ईयरली फाइल करना रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसकी थ्योरी पहले देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली हम कैसे उसको अपलोड करेंगे ये भी हम समझेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। रेगुलेशन 7 एलओडीआर का क्या कहता है। रेगुलेशन 7 जो है वो शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में है, आरटीए के बारे में। रेगुलेशन 7 का क्लॉज 1 क्या कहता है, लिस्टेड एंटिटी सेल अपॉइंट अ शेयर ट्रांसफर एजेंट, मतलब आरटीए अपॉइंट करना जरूरी है और मैनेज कर सकता है खुद से भी, मतलब शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस भी मैनेज कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट अगर कंपनी इन हाउस फैसिलिटी रखती है, मतलब खुद से ही अगर शेयर ट्रांसफर फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रही है और उसके जो शेयर होल्डर हैं अप टू 1 लाख है तो ठीक है। अगर 1 लाख से ज्यादा होते हैं तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को सेबी के पास एज ए कैटेगरी सेकंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, और अगर नहीं करवाना चाह रही तो उसको फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना रहेगा फ्रेंड्स। अब क्लॉज 2 क्या बात करता है, लिस्टेड एंटिटी सेल इंश्योर ऑल द एक्टिविटीज इन रिलेशन टू शेयर ट्रांसफर फैसिलिटीज आर मेंटेनिंग ईदर इन हाउस और बाय अ रजिस्ट्रार टू इशू। रजिस्ट्रार टू इशू का मतलब आरटीए के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं उसके जितने भी शेयर ट्रांसफर फैसिलिटीज हैं, या फिर से वो मैनेज कर रही हो। और शेयर ट्रांसफर एजेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए किसके साथ, बोर्ड के साथ। बोर्ड का मतलब सेबी है फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं अब क्लॉज 3 की, जिसमें कहता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी को सबमिट करनी रहेगी कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू द एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब बीएससी एनएससी, ड्यूली साइंड बाय बोथ द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट। मतलब आरटीए का अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव और कंपनी का जो कंप्लायंस ऑफिसर है, कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी। तो ये दोनों साइन कर कर एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट किसको देंगे, स्टॉक एक्सचेंज को देंगे, जहां पर भी एप्लीकेबल होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पहले यहाँ पे हाफ ईयरली ये कंप्लायंस हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंट में 2021 के अंदर ही ये अमेंडमेंट आई कि अब ये फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर ही कंप्लायंस होता है। क्या सर्टिफाई करेंगे, सर्टिफाइंग कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सब रेगुलेशन 2। और सब रेगुलेशन 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि लिस्टेड एंटिटी shall ensure all the activities in relation to share transfer facilities are maintaining either by in house और by registrar। तो हमारा अगर आरटीए पॉइंट है तो आप सर्टिफाई कर रहे हो कि आरटीए हमारे जो शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी है वो मेंटेन कर रहा है, और शेयर ट्रांसफर एजेंट जो है वो रजिस्टर्ड है किसके साथ, बोर्ड के साथ। तो जनरली होता क्या है कि जो आरटीए है वो आपको सर्टिफिकेट बना के देता है, उसमें साइन करके देता है, फिर आपको उसी सर्टिफिकेट में साइन करके, अगर आप कंप्लायंस ऑफिसर हैं तो साइन करके फिर आपको स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना रहता है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि कैसे हम इसको सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बीएससी लिस्टिंग की साइट पर जाकर अपनी कंपनी का बीएससी लॉगिन कर लेते हैं, जिसके लिए आपको अपना जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा वो डाल लेना होता है। फिर एक ओटीपी आएगा वो हम डाल लेंगे। और बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो रेगुलेशन 7(3) का कंप्लायंस सर्टिफिकेट है ये एक पीडीएफ फॉर्म में फाइल होता है, जो कि आपको आपका रजिस्ट्रार देता है, और इस सर्टिफिकेट को हम अपलोड यहाँ पर कर देते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जब भी आप लॉगिन कर लेंगे तो कंप्लायंस लिस्टिंग कंप्लायंस वाले टैब पर आप जाएंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। तो इस कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो आपको आएगा। यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट कोड, कंपनी का जो भी स्क्रिप्ट कोड है वो आप फिलअप कर लेंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट आएगा कैटेगरी, किस कैटेगरी में है, और डिस्क्रिप्शन और अनाउंसमेंट टाइप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है फ्रेंड्स। और अनाउंसमेंट टाइप के नीचे है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी आप फिल कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में 7(3) का यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंप्लायंस सर्टिफिकेट आरटीए एंड कंप्लायंस ऑफिसर। और बॉडी के अंदर जो भी आपका जो कवरिंग का जो बॉडी होगी जो आपने लिखा होगा वो यहाँ पे आप टाइप करके लिख लेंगे। उसके बाद पीडीएफ अपलोड करेंगे, उसको आपको अप्रूव करना रहेगा। रिव्यू यहाँ पर रिव्यू के लिए आपको दिखाई देगा, तो उसको आप अप्रूव कर लेंगे। अप्रूव करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर ओटीपी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका कंपनी का जो अथोराइज पर्सन होगा जो अपलोड के लिए है, तो वो डालने के बाद आपका जो अनाउंसमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ट्रैक योर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट।
तो ट्रैक योर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आपने किया, यहाँ पे इस तरह का आ रहा है कि 7.3 आपका अपलोड हो गया है और आप चाहे तो उसकी एक्नॉलेजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड आपका हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।